बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं और मुआशी हालात हैं, ये हमेशा ही ऐसा महसूस होता है। अब की नस्ल को तो ये महसूस होता है कि शायद ये हमेशा ही ऐसे रहे हैं, हमेशा ही ख़राब रहे हैं। कुछ बात भी ऐसी है कि पिछले कोई 35 साल से पाकिस्तान के हालात में ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहा है, सियासी तौर पे भी और मुआशी तौर पे भी। असल हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो मार्शल हुकूमतें आईं, उन्होंने अपने परवरदा लोगों को सियासी तौर पे मजबूत किया और सियासत का एक नया ढंग इंट्रोड्यूस करवाया। उनके आने से पहले मैं जनरल ज़ियाउल हक की बात कर रहा हूँ कि उनके आने से पहले सियासत को लोग इबादत का दर्जा देते थे, लेकिन उनके आने के बाद सियासत जो है उसको पैसे कमाने का ज़रिया बना दिया गया। यहाँ से असल जो बुनियाद है इस पैसे की या इस पैसे की लानत की, ये उस वक्त शुरू हुई सियासत में और जिसके असरात आज तक हैं। इलेक्शन लड़ना हो तो कॉमन मैन इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च होता है। तो सही नुमाइंदा लोग जो हैं वो असेंबली में नहीं पहुंच पाते जिनमें ये अहलियत होती है, और असेंबली में पहुंचने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अगर वहां पे कौमी असेंबली में एक बिल पेश होता है, वो अंग्रेजी में पेश होता है और उस बिल पर बहस करने के लिए जो मेंबरान असेंबली बैठे होते हैं, उनमें बहुत सारे मेंबरान अनपढ़ होते हैं। कुछ मेंबरान ऐसे होते हैं जिनको उर्दू भी पढ़नी नहीं आती। सो वो उस बिल को उसकी हिमायत में या उसकी मुखालफत में क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि वो बिल सही तौर पे पास हो सके, चूंकि मेंबरान की अक्सरियत को उसका इल्म ही नहीं होता। हमें एक तो इस्लाह ये भी करना है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा इंतज़ाम व इंसराम किया जाए कि जो असेंबली में मेंबरान पहुँचें, उन मेंबरान का कोई तालीम का क्राइटेरिया हो, ताकि वो किसी भी बिल के ऊपर बात कर सके। वहाँ बैठ के वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनका ताल्लुक शऊर से और तालीम से है। सो एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की तारीख का कि वहाँ पे पहुँचने वाले अफराद के लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। कानून साजी करना या उस सारे अमल को समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये भी एक वजह है असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग की, चूंकि असेंबली में उस लेवल के लोग नहीं पहुंचते जो अपने नज़रियात और ख्यालात के ऊपर स्टैंड ले। इस वजह से वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनमें तालीम का फ़क़दान होता है और वो इस बिकने बेचने ख़रीदने वाले अमल को बुरा नहीं समझते। इस वजह से असेंबलियाँ जो हैं वो सियासी अखाड़ा बन जाती हैं। वहाँ पे असेंबली के अंदर तो ये माहौल होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
फिर हम लोगों में शऊर का ये लेवल कतन नहीं है कि हम किसी एक बात पर खड़े हो सके। हमारा अगर सियासी पार्टी का लीडर एक गलत बात कह रहा है तो हम ये अपना फर्ज समझते हैं कि उसका दिफा किया जाए। भाई हम क्यों दिफा करें? हमें उस चीज का कतन दिफा नहीं करना चाहिए। फिर असेंबली में की हुई तकारीर जो है कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, ना हो कार्रवाई, लेकिन अगर असेंबली में झूठ बोला जाए तो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो। यह भी एक अलमिया है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकती। सो हमारे कानून के अंदर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेक एंड बैलेंसेस जो हैं वो प्रॉपर नहीं है। उनकी वजह से भी हम मुश्किल में आ जाते हैं। अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि अब की बार एक पढ़ा लिखा सियासतदान मैदान अमल में है जिनका नाम इमरान खान है, और चकवाल की तकरीर से महसूस ये हुआ कि इमरान खान ने हक की खातिर, जमहूरियत की खातिर और अवाम के हुकूक की खातिर आखिर दम तक लड़ने का फैसला कर लिया है। अब अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो उस लॉन्ग मार्च को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। वो लोग पंजाब से, केपी से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से और बाकी सूबों से, कराची से, सिंध से, तमाम लोग जो है उस मार्च में शामिल होने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब ये सारे लोग, लाखों लोगों का ये उमड़ता हुआ समंदर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगा तो उसको रोकेगा कौन? मेरा ख्याल है कि अगर ये नौबत आ गई तो मौजूदा मरकजी हुकूमत को भागने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पे, अमली तौर पे सरेंडर करना होगा और इंतखाबात का ऐलान करना होगा। मैं आज फिर इस बात पे जोर देता हूं, मेरी हर वीलॉग के आखिर में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात में है। आम इंतखाबात जो मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट हों, जिनमें बदयांती ना हो, वो इंतखाबात पाकिस्तान के मसाइल का हल है। आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी पार्टी जीत के असेंबली में आएगी, हुकूमत करना उसका हक होगा और अवाम से किए गए वादे पूरे करना उनके ऊपर फर्ज होगा। सो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो किस हद तक उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, इसके ऊपर भी फैसला अवाम करेंगे। अवाम ने अपनी ताकत जो है, अपने वोट की और अपनी हुक्मरानी की ताकत जो है, जो आइन में लिखी हुई है, वो अवाम ने वापस लेनी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम उसे वापस ले लेंगे और शायद 30 सितंबर या अक्टूबर का पहला हफ्ता बात इससे आगे नहीं जाएगी। इसके अंदर अंदर फैसला होगा और फैसला करना होगा।
इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।